चलिए तो हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोग को मेरे चैनल में प्रताप इंग्लिश क्लासेस में। तो मुझे पूरी तरह विश्वास है आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह जमकर तैयारी कर रहे होंगे। तो 10th वाले, अब आप लोग का एग्ज़ाम आप लोग के सर पे है। मेहनत पूरा इतना करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। तो आइए हम लोग आज कुछ एग्ज़ाम से रिलेटिव लेकर आए जिसमें ऑब्जेक्टिव पूछता है, खास करके 5 या 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ ही लेता है लगभग में। तो वो क्या है, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th और एक्सरसाइज 8.2 का हम लोग को सूत्र याद नहीं हो पाता है, मिस्टेक हो जाता है कई लोगों से। कहीं पूछ देता है तो नहीं बता पाते हैं, कहीं एग्जाम में पूछ दे तो हम लोग को मिस्टेक हो जाता है। जैसे हम लोग को पूछ दे मान सारणी, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मान सारणी, वो बताएंगे इस ट्रिक से ताकि आप लोग को मुंह जबानी याद हो सके। तो आइए हम लोग को जैसे पूछ देता है साइन 0 डिग्री का मान बताइए, साइन 30 डिग्री का मान बताइए, कोसेक 60 डिग्री का मान बताइए, टैन 45 डिग्री का मान बताइए, कॉट 45 डिग्री का मान बताइए, तो हम लोग नहीं बता पाते हैं, मिस्टेक हो जाता है, लगभग फंस जाते हैं। तो उसी को समझते हैं ट्रिक से कैसे समझेंगे। आइए तो हम बिना समय विलंब किए अपने आते हैं टारगेट पर जो हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए। जैसे हम लोग को पूछ दिया साइन 0 डिग्री का मान बताए, अगर याद है तो ठीक है, याद तो है तो ठीक है, लेकिन मिस्टेक से कभी हम भूल गए तो क्या होगा। आइए हम लोग ट्रिक समझते हैं। हम लोग को 0, 30, 45 और 60 और 90 इन्हीं का मान बताना है और याद करना बहुत आसान है। देखिए मैं इसी वीडियो में, अगर वीडियो अच्छे से देख रहे हैं तो आपको खुद ही याद हो जाएगा, बस एक ट्रिक याद होना चाहिए। आइए जैसे हम लोग काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से। तो पहले यहाँ पर आप लोगों को 0 कर लेना है। क्या चीज? 0। 0 के बाद क्या आता है? 1। 1 के बाद 2 और 2 के बाद क्या आता है? हम लोग को 2 के बाद आता है 3 और 3 के बाद 4। क्लियर है? 3 के बाद हम लोग को क्या आता है? 4। अब इसमें करना क्या है, इसमें सबके बाटे में √4 लगा देना है, सॉरी सबके बाटा में 4 कर देना है, सबके बाटा में 4। क्लियर है? इतना आप लोग कर लेते हैं। पहले 0 से स्टार्टिंग करना है, जहां तक 11 वहां तक लिख देना है और सबके बाटा में क्या करना है? 4 डाल देना है और इसको पूरे को हम लोग को रूट में कर देना है। क्या चीज में? रूट में कर लीजिएगा, जितना मान लिखे इस पूरे को रूट में डाल दीजिएगा। हो गया रूट में। अब आप लोग को यही ट्रिक है, बस इतना ही करना है। क्या कोई भारी ट्रिक है? इसी से आप लोग सब जो त्रिकोणमिति का हम लोग का अनुपात है 6 अनुपात, सारी चीज का मान बता सकते हैं। आइए कैसे समझते हैं। जैसे में हम लोग को मान पूछ दे साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो इसको हल करने आपको आता होगा। जैसे हम लोग को पूछ दिया साइन 0 डिग्री का मान, तो हम लोग को वहां पर दिया है 0 बटा, शांति से बहुत छोटे, जैसे हम लोग को दिया है 0 बाटा, रूट में दिया है 0/4। जैसे में हम लोग निकालेंगे जब इस रूट को अंदर, तो 0 तो खत्म हो जाएगा ऐसे ही। अब क्या बचा हम लोग को? बचा हम लोग का √4। तो √4 का वर्गमूल क्या निकलता है? 2। क्लियर है? क्लियर है? जब हम लोग को 2 निकला और ऊपरे क्या बचा हम लोग को? 0 बचा। यहाँ पर दिख रहा है ना, 0 का तो हम लोग को 0 निकल गया और इसका 2 निकला। तो 0 बटा, अगर 0 बटा जो भी हो उसको क्या बनाता है? 0, उसको भी 0 बना देता है। तो क्या होगा हम लोग का? इसका भी मान 0। तो हम लोग को साइन 0 का मान क्या आ गया? 0। क्लियर है? इतना में क्लियर है? बस इसको, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, रूट वाले को। अब हम लोग को मान पूछ दिया साइन 30 डिग्री का मान बताइए, तो हम लोग साइन 30 की जगह पर लिखे हैं √1/4। तो जो हम लोग का √1 का वर्गमूल होता है 1 होता है, और ये जो 4 होता है √4 का वर्गमूल, जैसे में इसको अलग अलग कीजिएगा तो ये निकलेगा √1/√4। तो 1 का हम लोग का जो होता है 1 हो जाएगा और 4 का 2, सॉरी हो गया। तो 1 बटा क्या निकला हम लोग का? 1/2। क्लियर है? इतने में किसी को दिक्कत है? क्या निकला हम लोग को? 1/2। जैसे में हम लोग को मान पूछ लिया, अब जैसे मान पूछ लिया साइन 45 का मान बताइए, साइन 45 का। जैसे में हम लोग को यहाँ पर दिया है 45, यहाँ पे लिखा है √2/4। इसको अलग कीजिए तो ऊपर √2 और नीचे √4। तो √2 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, पॉइंट में निकलेगा, तो पॉइंट में हम लोग काम नहीं है, तो √2 को त्यों रहने दीजिए और इसका क्या निकलेगा? 2, सॉरी 2 निकलेगा। क्लियर है? इसका क्या निकलेगा हम लोग को? √2। तो यहाँ पर 2 रूट है, इसको कटाइएगा तो क्या बचेगा?
ऊपर ही खत्म हो गया, एक बचा, इधर में 2 रूट है, जहाँ दूर है वहां पर 2 रूट होता है, जैसे में यहाँ पर 2 है तो 2 गुना और 2 ऊपर रूट क्या बचा 1, एक से खत्म, ऊपर क्या बचा 1, तो 1 बटा क्या बचा √2, क्या बचा यहाँ पर 1 बटा √2। क्लियर है। इसी तरीके से हम लोग को पूछ दे 60 का मान पूछ दे, 60 की जगह हम लोग क्या भरे हैं √3/4, तो जब हम लोग का रूट इसको अलग अलग कीजिएगा तो √3 ऊपर हो जाएगा और बटा में क्या √4, और √4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो क्या निकला √3/2। क्लियर है। वैसे ही हम लोग को पूछ दे 19 का, तो क्या करना है, क्या लिखे उसकी जगह पे 4/4, अलग अलग निकाल लीजिए तो √4 तो वर्गमूल 2 और 2 खत्म होगा, क्या बचा 1, यहाँ पर क्या होगा 1। क्लियर है। इतना मुझे विश्वास आप लोग को समझ में आया होगा इस वीडियो में। अब फर्स्ट निकल गया, फर्स्ट ही मेन होता है और फर्स्ट ही आप लोग निकाल चुके हैं, फर्स्ट ही आप लोग निकाल लिए तो सेकंड निकालने में कोई दिक्कत नहीं करना है। ये जो होता है इसके अपोजिट होता है, उधर से मान लेकर इधर आ जाइए, जैसे में इसको अगर 19 पे है इसको 0 पे कर देना है, 0 हो गया, 60 पे है इसको कर देना है किस पर 30 पर कर देना है, क्या है √3/2। अब ये जो है इतना होगा, अब इसको यहाँ पर कर देना है, हो गया। अब जो बचा ये, सॉरी एक मिनट, यही होगा ना, हो हाँ ये। क्लियर है। अपोजिट कर देना है, घुमा देना है, बस इसको यहाँ पर करिए, यहाँ पर और ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो 0 है कहाँ चलेगा 90 की जगह चल जाएगा। क्लियर है। इतना क्लियर है। अब जब हम 2 मान निकाल ही लिए तो बचा क्या हम लोग का, बचा थर्ड। गुरु जी 2 तो मान निकाल लिए, ये और ये निकाले ट्रिक से, और इसलिए ये कॉस निकाल लिए, लेकिन टाइम किस लिए निकालेंगे, आइए वही तो समझाने के लिए आया हूँ, ध्यान से एकदम बढ़िया समझिएगा, एकदम क्लियरली समझ में आएगा। अब आइए, ये जो होता है भाई लोग, ये जो होता है ये सूत्र होता है tan का, किसका, tan का सूत्र होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, tan थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। जब हम लोग tan निकालेंगे, अब यहाँ पर पूछ दे tan निकालने को, तो साइन इस कॉस में साइन में भाग देना पड़ेगा। तो वैसे ही यहाँ पर समझिएगा बढ़िया से, जब हम लोग को tan निकालना हो तो tan का सूत्र हम लोग को होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो अब जब हम लोग को tan पूछ दे tan क्या होगा तो भाग देना पड़ेगा, तो साइन में कॉस में भाग दीजिए, tan निकल जाएगा। जैसे में हम लोग को tan निकालना है तो 0 में और 1 में भाग दीजिए, क्या मिलेगा हम लोग को, क्या मिलेगा हम लोग को 0। क्लियर है, 0 मिलेगा। जब भाग दीजिएगा तो 0 ही मिलेगा ना। अब आते हैं इसमें भाग देते हैं, जैसे में 1/2 भाग √3/2, 2 से 2 खत्म हो, क्या बचा 1/√3। क्लियर है। अब आइए ये भी हो गया। अब हम लोग भाग देते हैं इसमें और इसमें, तो 1/√2/1/√2, ये खत्म हुआ और ये खत्म हो गया, मान क्या बचा हम लोग को, एक मान बचा। क्लियर है। अब आते हैं, अब भाग देना है इसमें, √3/2 और बटा फिर भाग दीजिए 1/2 से, 2 से 2 खत्म हो गया, और √3 के बटा में जो भी हो 1 रहता है हमेशा, यहाँ पर क्या बचा हम लोग का √3। अब इसमें भाग दीजिए 1/0 में भाग दीजिए। अब ऐसी संख्या आप लोग देखे हैं कभी जिसके बटा में 0 शामिल हो, हम लोग तो ऐसे देखे हैं जैसे में 0 1 2 सब, मतलब सबके बटा में 1 रहता है, सबके बटा में 1 रहता है, लेकिन कभी ये देखे हैं सबके बटा में 0 नहीं, तो ये गलत है। तो गलत को हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिभाषित। तो अपरिभाषित का साइन है, ऐसे होता है अपरिभाषित। अब हम लोग को जब 3 मान निकल ही गया तो क्या चीज की बात की डर है, अब तो सारा मान निकल ही गया, इतने में किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब जो होता है ये साइन जो होता है अपोजिट होता है किसके, कौशिक का, और ये जो कॉस होता है अपोजिट होता है सेक का, और ये जो टैन होता है अपोजिट होता है कॉट का। तो मान बैठा दीजिए, जैसे में हम लोग का कौश निकालना है, कौशिक किसका अपोजिट, इसका अपोजिट, अपोजिट का मतलब उल्टा होता है, तो ये देखिए उल्टा कीजिए, इसका उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा कीजिए। इतना समझ में आया ना, इतना समझ में आया, तो कोई प्रकार की दिक्कत हो तो बोलिएगा। क्लियर है। अब आते इसके आगे समझते हैं।
क्या बोले, साइन जो होता है कॉसेक का अपोजिट होता है। साइन जो होता है हमारा कॉसेक का अपोजिट होता है। जीरो का अपोजिट क्या होगा, उल्टा क्या होगा, तो जीरो का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित होता है। अब आते हैं, अब जो इसका उल्टा क्या होगा, ये जो नीचे ऊपर चलेगा और ये नीचे आ जाएगा। तो 2/1 और 1 लिखना हम लोग को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही 1 में सेट रहता है। अब इसको कीजिए, ये ऊपर चलेगा वो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर भी हम लोग को 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आइए, इसको ऊपर कीजिए, लेकिन नीचे क्या आ जाएगा, √3 लिखना जरूरी है। अब 1 का उल्टा कीजिए, तो 1 का उल्टा कीजिएगा तो 1 और बटा में 1 है, तो कटेगा तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। क्लियर है। अब आते हैं, अब ये जो हम लोग का सेक है कि कौसे का उल्टा होता है, यहाँ पर साइन देखिए कौसे का, तो उल्टा कीजिए। 1 का उल्टा अभी बताया 1 हो जाएगा। अब इसको उलटिए, ऊपर 2 चला जाएगा और नीचे क्या जाएगा, √3। इसको कीजिए, ऊपर क्या चला जाएगा, √2 और नीचे आएगा 1, तो 1 हमेशा रहता ही है। अब इसको ऊपर कर दीजिए, ये हमेशा 1 रहता है, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और 0 का उल्टा मैंने बताया अपरिभाषित, ये भी आप लोग निकाल लेंगे। जैसे में हम लोग को tan का उल्टा क्या होता है, cot, तो अब इसका उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा अपरिभाषित, और इसको उल्टा कीजिए तो ऊपर √3 चला जाएगा, नीचे 1, तो 1 हमेशा सेट रहता है। क्लियर है। अब 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होता है। क्लियर इतना। अब इसका उल्टा क्या होगा, तो नीचे हम लोग को पहले से 1 है तो ऊपर भेजिए। अब बटा में क्या बचा हम लोग का, √3। अब अपरिभाषित का उल्टा तो उल्टे लिख लीजिए, उल्टा कर 0 शायद हो जाएगा। इतना क्लियर है ना। इतने में कोई डाउट है, लड़के कुछ मैसेज कर रहे हैं, कहीं दिक्कत देख ले रहा हूँ है तो। नहीं बाबू, सब मान सही है। कुछ लड़का बोल रहा है सर, हाँ हाँ ठीक है बाबू, सही तो है सब। जैसे में यहाँ पर 0 का उल्टा क्या करते हैं, अपरिभाषित, अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है। अब हम लोग का पूरा चीज का मान बनकर तैयार हो गया है, रेडी हो चुका है। इतने में किसी को डाउट है तो बस ये ट्रिक आजमाइएगा, सारा मान अपने खुद निकल कर चला आएगा। इस ट्रिक को आजमाना है, ये खुद से निकलेगा, बाकी एक अपोजिट होता है, और 10 निकालने के लिए भाग देना पड़ेगा सूत्र से, और बाकी 3 वो खुद ही निकल जाएगा। क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, मेरी इतनी लंबी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा चैनल को भाई लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, जय हिंद।